आज हम आप लोगों को वर्कशीट 54 के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश का गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन किसी सतह पर टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि हम दर्पण में देखते हैं, यहाँ पे हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। तो गोलीय दर्पण जो है अपनी सतह के अनुसार दो तरह का होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो अवतल दर्पण वो होता है जिसकी जहाँ से प्रकाश टकराता है वह सतह इस तरह से होती है, मतलब वो गहरे में जाती है। इसे हम जो है अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसकी जो है प्रकाश को परावर्तित करने वाली सतह इस तरह से उभरी हुई होती है, उसे हम जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम पहले जो है इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले इसकी कुछ चीज़ें हम बता दें। जैसे कि इसमें एक आता है मुख्य अक्ष। जैसे कि यह गोलीय दर्पण है तो इसका जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु और पोल को जोड़ने वाली जो रेखा जाती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के अब ये पोल क्या है, जिसे हमने P से अभी डिनोट किया। तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो केंद्र होता है, जैसे कि ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका जो केंद्र होगा उसका केंद्र ही जो है इसे हम पोल कहते हैं। अब द्वारक या अपर्चर कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या जितना भी व्यास है जहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित होता है वो पूरा परावर्तक पृष्ठ जो है आपका अपर्चर कहा जाता है। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पूरे गोले का जो मुख्य केंद्र है इसे आप जो है वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या, केंद्र और पोल की जो बीच की दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फोकस कि अगर मुख्य अक्ष, जैसे कि हमने अवतल दर्पण लिया, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से अगर समांतर किरणें आती हैं तो इससे टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वही बिंदु इसका मुख्य अक्ष अर्थात ये इसका जो है फोकस कहा जाता है। अब हम परावर्तन के कुछ नियम बता रहे हैं कि पहले हमने सिंपल परावर्तन के नियम में आपको बताया था कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण पे आपतित बिंदु और अभिलंब सदैव एक ही बिंदु पे टकराते हैं और हमेशा एक ही सतह पर होते हैं। लेकिन ये गोलीय दर्पण पर किस जगह पे कहाँ से कौन सी किरण परावर्तित होगी और कहाँ से इसका जो है परावर्तित किरण वापस होगी, इसके बारे में कुछ रूल हैं, उसे समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि ये हमने अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका पोल है। अब यहाँ से अगर ये रेखा जो है इसके समांतर जा रही है तो ये इससे जब टकराएगी तो ये हमेशा फोकस से ही होके गुजरेगी। जो परावर्तित किरण होगी हमेशा फोकस से जाएगी। दूसरा कि अगर ये आपका कनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। यहाँ से हम केंद्र से अगर कोई किरण टकराती है तो वो किरण केंद्र से ही जाके फिर दोबारा उसी पाथ से जिस रास्ते से गई वहीं से फिर लौट जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और अगर बिंदु जो है आप इस डायग्राम में देखिए कि अगर जो है आपतित किरण पोल पे टकराती है तो जिस एंगल पे टकराई है उतना ही एंगल पे वो वापस लौट जाती है। अब इसमें जैसा कि आपको प्रश्न पूछा गया है कि गोलीय दर्पण द्वारा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखो, तो आपका ये जो है आपको मुख्यतः जो है 3 नियम को ध्यान में रखना है। पहला तो कि अगर किरण समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के तो फोकस से आएगी, और अगर फोकस से होके जा रही है तो वो टकराने के बाद फिर समांतर जाएगी।
दूसरा, अगर जो रेखा है, अगर प्रकाश की किरण केंद्र से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जिस पाथ से वो टकराई है उसी पाथ से वो रिटर्न हो जाएगी। चौथा, कि अगर वो पोल पे टकराती है तो जितने एंगल पे वो पोल से टकराती है उतने ही एंगल से फिर वो रिटर्न होगी। ये इसके 4 नियम हैं। ये आप डायग्राम ध्यान से देखें, इसी के अनुसार आपको करना है। अवतल दर्पण में पोल, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस अंकित कीजिए। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अब एक बात समझिए कि देखिए जैसे ये आपका अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में आपको क्या क्या बताना है। अवतल दर्पण में पोल, तो पोल क्या होता है, जो आपका गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जैसे कि ये परावर्तक पृष्ठ है आपका, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र होगा ये क्या है, इसका पोल है। दूसरा आपसे क्या पूछा गया, द्वारक, कि द्वारक क्या होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये पूरा क्या है, परावर्तक पृष्ठ, इसका जितना भी व्यास है ये क्या होगा, इसका द्वारक है। वक्रता त्रिज्या, कि जैसे ये इसका सेंटर है, सेंटर से पोल तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हमेशा जो होती है, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है।